हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं हमारी चालू अप्पी के बारे में। फाइनली 2 दिन के बाद चालू अप्पी का ब्लॉग आया और ब्लॉग में वो कह रही हैं कि घबराहट हो रही थी फ्रेंड्स, इसलिए नहीं हमने ब्लॉग बनाया। फिर से इन्हें घबराहट होने लगी और जबकि ब्लॉग न बनाने का कारण हो सकता है कि इन्होंने जिस तरह के स्टेटस डाले हैं वो हो, क्योंकि ये आप देखिए ये कितनी हिपोक्रेट फैमिली है। जब हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर पहलगाम का इतना बड़ा हमला हुआ या उससे पहले पुलवामा का हमला हुआ, तो ये फैमिली धड़ाधड़ जो है वो ब्लॉग ला रही थी। और उसके अलावा हमारे नेबरिंग कंट्री में अभी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो कि निर्दोष थी पूरी तरह से, उन्हें लिंचिंग करके मारा जाता है, तब भी इसकी तरफ इस फैमिली की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। लेकिन एक जो इतनी दूर कंट्री है उसके पीएम को मार दिया गया, उसके लिए ये लोग स्टेटस डाल रहे हैं। खैर, इस फैमिली की तो हिपोक्रेसी उसी समय कई साल पहले जाहिर हो गई थी जब इसके भाई ने सुपर फ्लॉप मूवी में काम करा था, जिसमें वो पड़ोसी देश को एज अ आर्मी मैन जो है वो उससे कहना चाहिए फाइट कर रहा था। तो उस पे ट्विटर पे सवाल किया गया तो कह रहा है कि पापी पेट का सवाल है। इसलिए ये फैमिली जो है यूट्यूब की सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक और हिपोक्रेट फैमिली मानी जाती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि चालू अप्पी आपको घबराहट हो रही थी तो आपके भाई या भाभी का भी ब्लॉग नहीं आया कि ये घबराहट आपके सब लोगों को एक साथ होने लगी। चलिए फ्रेंड्स, हम इनके ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। ब्लॉग में वही इनका लो एफर्ट बोरिंग ड्रामा, जिसमें सबसे पहले वो जो हैं वो अपने गुड कुकिंग के लिए कई सारे पाव डाल के जो भी शहरी के लिए बनाना है वो बना रही हैं और फिर उसके बाद में बारी बारी से सबको प्रेयर्स करते हुए दिखा रही हैं। अब एक चीज बताइए, किसी भी धर्म में प्रेयर्स करी जाती हैं तो वो उसके और ऊपर वाले के बीच की बात होती है, ना कि इस तरह से कंटेंट बना के पूरी दुनिया को दिखाने की बात। लेकिन ये फैमिली तो बिना दिखाए कभी बात आ ही नहीं सकती कि हम नाच सुन रहे हैं, हम ये सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। अरे भाई, तुम कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर वाले के बीच की बात है, उसे तुम दुनिया को दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हो। फिर उसके बाद में गुग्गा को दिखाते हैं। गुग्गा के इसे ब्लैक सर्कल नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसका स्लीपिंग ऑर्डर इसने बिल्कुल बेकार कर दिया है और इतने से बच्चे के जो अभी 1 ईयर का भी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको ब्लैक सर्कल आने लगे हैं, लेकिन माँ बन के इसे फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर उसके बाद में ये कह रही है अपनी माँ से शामी कबाब बनवा रही है। उनका वही मतलब कहना चाहिए शामी कबाब की रेसिपी जिसे वो कई टुकड़ों में दिखा रही हैं। पता नहीं भाई कैसे बन रहे हैं कैसे नहीं बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो रिजा को बुली करना नहीं भूलती है। ये रिजा की रेसिपी में दोनों मियाँ बीवी मिलकर इतनी कमियां निकाल रहे हैं। वो कह रही चीज कम करो, इतना चीज क्यों डाला है, वो कह रहा कि इतना हार्ड है कैसे खाया जाएगा, उसका सो कॉल्ड नल्ला गुड कुकिंग। तो ये मतलब कि इससे इतना ज्यादा डिस्करेज करके इसका इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करवाएगी। इंस्टाग्राम पे खुद को रेसिपी इतनी बुरी लग रही है तो इंस्टाग्राम पे रेसिपी क्या खाक देखी जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि इसने सारे बच्चों का सत्यानाश करके रखा हुआ है। अच्छा हुआ मैडम का मासूम रिश्ता उनके संग में नहीं है, बिना उस बच्ची का भी ये लोग इसी तरह सत्यानाश कर देते। देखिए, रिजा को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है और वो उसके सुनने में आ रहा है कि उसकी जो मार्कशीट है वो नकली ला के छाप दी जाएगी। लहर को उन्होंने ऑलरेडी बदतमीज बना ही दिया है, पियान दिन पर दिन सूखता जा रहा है। तो सारे इन्होंने अपनी फैमिली के बच्चों का किस तरह से सत्यानाश कर दिया और गाय बगाए रोज पिज्जा की सेहत के संग खिलवाड़ तो हो ही रही है और बुली करना इसने और स्टार्ट कर दिया। जैसे कभी नेल्स करवाना या फिर रेसिपी बनाई तो उसमें तरह तरह की कमियां निकालना। फिर ये लोग जो हैं वो पता नहीं क्या कबाड़ी की तरह प्रोटीन की खाली बाल्टी का तमाशा करते हैं और वो एक टी शर्ट लेने के लिए पूरा का पूरा जो कुनबा है वो वहां पे चला जाता है मॉल में। लेकिन वहां पे जो हमारी गुड कुकिंग है उन्हें क्योंकि अपने मायके जाना है ईद बनाने के लिए, तो अपनी फैमिली के लिए वो गिफ्ट्स लेना नहीं भूलते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी है फ्रेंड्स, जब भी ये हमारी चालू अप्पी हैं वो अपने कहना चाहिए कजिन्स के लिए या किसी और के लिए गिफ्ट लेती हैं तो इसकी टाकी और कहना चाहिए इसे बुरा लगने लगता है गुड कुकिंग को, लेकिन अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए ये गिफ्ट्स बड़े शौक से खुश होकर खरीदता है। अब इनकी एक और सुन लीजिए जाहिलियत भरी बात, अभी तक पापड़ खाना सुन्नत था, अब दाल खाना सुन्नत हो गया। भाई, तुमने कौन सी हदीस में पढ़ लिया जहां पे तुम कह रही हो कि दाल खाना सुन्नत है। कुछ तो तुम लोग मतलब शिक्षा ले लो, और अगर तुम लोग को ज्ञान नहीं पता है तो काय को ज्ञानबाजी करते रहते हो। कभी तुम लोग के हिसाब से पापड़ खाना सुन्नत हो जाता है, अब तुम लोग के हिसाब से जो है वो दाल खाना सुन्नत हो गया।
कुछ भी ये लोग आके बोलते हैं, ज्ञान बांटते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे हेटर्स हैं, फ्रेंड हेटर्स हैं। तुम जब हेट करने वाला काम करोगे तो फिर तुम्हें हेट कैसे नहीं मिलेगी। आप लोग को पता है इन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन कार्ड खेल के अपने ही रिलीजन को इतना गलत कहना चाहिए पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है, जिससे उसी रिलीजन के लोग जो हैं वो इनसे सबसे ज्यादा एक तरह से परेशान हैं और इनसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इनके गलत पोर्ट्रे के कारण हमें शहर में फ्लैट्स मिलना मुश्किल हो जाता है, या हमें जज करते हैं लोग। ये जिस तरह को दिखा रहे हैं उस तरह का इस्लाम नहीं है कि दाल खाना सुन्नत है, ये खाना सुन्नत है, पकौड़े तो हमने बता दिया था फर्ज, और बेशर्मी से कह रही है कि हम तो इतना बना के रखते थे कि रात भर वही खाते रहते थे। भाई तुम बोलो ना बोलो, तुम्हारी बॉडी बताई रही है और तुम्हारे ब्लॉग्स में रोज के रोज जो है तुम्हारी अनहाइजीनिक और अनहेल्दी हैबिट्स दिखती ही हैं। फिर इसके बाद में बात शुरू होती है ड्राइविंग की, कि हम अपने ड्राइवर गुड कुकिंग को जो है वो छुट्टी देंगे और हम पिज्जा और कृष्णा जो है ड्राइविंग सीखेंगे। उसमें भी गुड कुकिंग जो है वो इन लोग को बुली कर रहा है और कह रहा है कि तुम लोग ड्राइविंग सीख ही नहीं सकती हो, ये है वो। भाई तू क्या बिल्कुल जाहिल का जाहिल रहेगा, या फिर तू अपने आप को क्या समझता है कि जो लड़कियां हैं वो ड्राइविंग नहीं सीखती हैं। खैर यहाँ पे उसे बेटी खाला ने जवाब दिया कि जो हमारे फनी जी हैं उन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि वो ड्राइविंग नहीं सीखती हैं। ये पता नहीं अपने आप नल्ला क्या समझता है, खुद तो कुछ आता नहीं है और दूसरों को बुली करता रहता है अपने मतलब कहना चाहिए जबरदस्ती के झूठे गरूर में। फिर इसके बाद में इनका वही बोरिंग खाने का कंटेंट, और हम ऐसे बनाते हैं, हम वैसे बनाते हैं, खाना खाना खाना। इबादत करना है तो वो दिखा के करो हैं, और अनहेल्दी खाना है वो तो इन लोग का हमेशा चलता ही रहेगा। फिर ये बंदरिया की तरह लगा के आ गई टेंट, और खुद ही कह रही है कि टेंट इतना लग गया। तू टेंट कम लगाती कब है, जब देखो तब तू पूरा लाल बंदरिया बन के खड़ी हो जाती है। आज से नहीं, हम तो शुरू से यही देख रहे हैं, जब देखो तब टेंट पे लगा करके सोचे कि कश्मीर की कली लग रही हूँ। फिर उसके बाद में अपने ही बच्चे में इसके हमेशा के वो करना, उसे ताने मारते रहना कि स्ट्रॉलर में नहीं बैठता। तुमने स्ट्रॉलर पे उसे बिठाला ही नहीं है तो उसमें बच्चे की क्या गलती है। बच्चे को यूज टू बनाना पड़ता है, तुमने उसे यूज टू नहीं बनाया है तो फिर वो स्ट्रॉलर पे आज उसे उसकी हैबिट नहीं पड़ी है बैठने की। फिर इनकी बैठ के होती है इफ्तारी। इफ्तारी में हेल्दी खाएंगे फ्रेंड्स, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी के नाम पे ये बना रही है भजिया। वो भी इससे ठीक नहीं बन रही, क्रिस्पी कैसे बने या वो ठीक कैसे बने, इसकी ये सब क्लिक बेट करने के तरीके हैं। पिछली बार ये चने का ब्लॉग लेके आई कि किसी भी इसे यूट्यूब पे बस ब्लॉग बनाने आते हैं, यूट्यूब पर रेसिपी देखनी नहीं आती है। कमेंट कराने की निंजा टेक्निक है कि गलत चीजें बनाओ और फ्रेंड्स लोगों से कमेंट कराओ, जिससे कि एल्गोरिदम में इसके ब्लॉग को जो है पुश मिले। तो फिर वो बेकार सी अपनी भजिए बना करके, और अब बाकी तो सारा काम इसने काम वालियों से अपने करवा ही लिया। आज तो अपनी मम्मी को भी काम पे लगा दिया और भाभी के बेकार से सूट का जो है वो प्रमोशन भी कर दिया। अब हम साथ साथ है, वही तो पोर्ट्रे करना है। बाहर से ऑलरेडी इतने अटैक्स हो रहे हैं जिससे घबराहट हो रही है, तो उस घबराहट को दूर करने के लिए भाई कुछ टाइम तक तो हमें जो है वो हम साथ साथ का पोर्ट्रे करना है, तो इसीलिए भाभी का भी हमने वो कर दिया प्रमोशन फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में ये लोग जो है गुग्गा की टूटे बटन की टी शर्ट ले आती, तो पूरा का पूरा कुंबा रात के 12 बजे पहुंच जाता है मॉल में शॉपिंग करने के लिए, या कहना चाहिए चेंज करने के लिए। फिर ये अपने हाउस हेल्प को ईद के मौके पे सूट्स दे रही है, वो भी बिना दिखाए तो देगी नहीं। ओह सॉरी मैं भूल गई, जब इसका भाई 10 रुपए का चिप्स का पैकेट भी कैमरे में दिखा के खोल के देता है तो ये तो फिर भी सूट दिखाना बनता है। लेकिन इसमें यहाँ पे ये बात बोलने की जरूरत है कि जो मांगते नहीं हम उन्हें भी देते हैं। भाई तू कौन होती है देने वाली किसी को भी, और जो नहीं मांगते उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। अगर तू उन्हें देना ही है तो बिना जताए बिना बोले दे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिटल भिखारी तो तू ही है, कभी दुआओं की भीख मांगने आ जाए, कभी कुछ भीख मांगने आ जाएगी। तेरे 40-50 लाख की जो आमदनी हो रही है ना वो इन्हीं ब्लॉग्स के जरिए हो रही है। अगर तू एक चिप्स का पैकेट भी दे रही है या तुम लोग एक सूट दे रहे हो, वो दिखा करके दे रहे हो, जितना भी किसी को दे रहे हो उसका 100 गुना तुम ऑलरेडी ब्लॉग्स के जरिए या उन्हें ब्लॉग्स में दिखा करके कमा ले रहे हो। तो तुम दूसरों को तो नीचा दिखाने का कोई राइट रखते नहीं हो, क्योंकि तुम लोग या तुम्हारी फैमिली सबसे बड़ी डिजिटल भिखारी है। ओके फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अपनी राय जरूर कमेंट्स के जरिए बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।